हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक जी। लेकिन आपके पास ये जो टूर्नामेंट है ये हर बार हर एक मैच के साथ चौंकाता है, लेकिन बहुत सी बातें हैं इस मैच से करने के लिए, लेकिन मेरा जो फोकस है वो उस टर्न अराउंड पारी पर है। एक समय ऐसा था कमेंटेटर्स बात कर रहे थे कि रिटायर्ड आउट हो जाना चाहिए या वापस चला जाना चाहिए या खुद आउट होकर चला जाना चाहिए। 19 गेंदों पर 8 रन, और फिर ये जो टर्न अराउंड है वो समझ नहीं आया। अगली 12 गेंदों पे 45 रन, मैच राजस्थान की झोली में। बिल्कुल शशांक, कहते हैं ना आईपीएल, इसीलिए इसको एंटरटेनमेंट कहते हैं, और कहते हैं आप किसी भी खिलाड़ी को राइट ऑफ नहीं कर सकते, और इसीलिए इसको कहते हैं कि ये आईपीएल है मेरी जान, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्योंकि तेवतिया जो 1 ओवर पहले तक 0 थे, 1 ओवर के बाद हीरो बन गए। जिस तरह उन्होंने कॉटरल को 5 छक्के मारे, वो जो भी कहते रहे, लेकिन निश्चित रूप से काफी दबाव में दिखाई दे रहे थे, और हर कमेंटेटर उनका मजाक उड़ा रहा था, उस आदमी का मजाक उड़ा रहा था जिन्होंने तेवतिया को रॉबिन उत्तपा से पहले भेजा था। लेकिन जिस तरह उन्होंने खेल का रुख बदला, काबिले तारीफ। ऐसी हिटिंग ना देखी ना सुनी, और अगर मैं कहूं कि रोमांच चरम सीमा पर था इस मैच में, और गलत नहीं होगा, यहां तक कि सब मयंक अग्रवाल और केएल राहुल की 174 रनों की साझेदारी को भी भूल गए। इस तरह की बारी है, उनके बारे में बात नहीं हो रही, तेवतिया के बारे में बात हो रही है, संजू सैमसन के बारे में बात हो रही है। और मेरे को ऐसा लगा कि कल शशांक जो गेंदबाज हैं वो बंधुआ मजदूर की तरह थे, पिटने आए थे और पिट पिटा के घर चले गए। तो लगभग वैसी अवस्था थी। कोई क्योंकि हर बल्लेबाज ने हर गेंदबाज को एक ही नजर से देखा, चाहे वो स्पिनर हो या तेज गेंदबाज हो, हर एक को पीटने का जिम्मा बल्लेबाज के पास। बिल्कुल, नोबडी वांट्स टू बी अ बॉलर कहते हैं ऐसे मैदानों पर। शारजाह में 2 मैचों में 62 छक्के लग गए हैं, और बाकी के जो 7 मैच हुए हैं, 6 मैच हुए हैं अबू धाबी दुबई में, वहाँ पर 55 छक्के लगे हैं। यही बताता है कि कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है राजा सर। लेकिन मैं 2 खिलाड़ियों का जिक्र कर रहा हूँ। एक संजू सैमसन, 42 गेंदों पर 85 रन, पहली बार है टूर्नामेंट में जब उन्होंने लगातार 2 अर्धशतक लगाए हैं। और वो एक, अगर वो आपने वीटी देखी हो ऑन एयर, ब्रॉडकास्टर ने जो दिखाया जिस तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग की है इस लॉकडाउन में, एक उदाहरण है कि किस तरीके से जब आपको चाहिए, और उन्होंने अपने आप को कहा कि मेरे को अभी 10 साल खेलना है और मैं अपने ये वर्ष जाया नहीं जाने दे सकता। उसके बाद आकर इस तरीके का प्रदर्शन करना, मैं जानता हूं कि अभी आगे और भी करना है, लेकिन वो उदाहरण है। और तेवतिया जो कहानी है कि अपना भरोसा मत खो कभी भी। और भी खिलाड़ी है शशांक, अंकित राजपूत, उनका योगदान कम नहीं रहा। कल रात में अगर किंग्स 11 पंजाब 240 का स्कोर नहीं बनाया तो अंकित राजपूत का बड़ा योगदान रहा। और मुझे रवि बिश्नोई अच्छे लगे कल के मैच में। गेंदबाज का रोल है, अगर अपनी अक्ल यूज करते हैं तो दे कैन बी एन इम्पैक्ट। लेकिन जैसा आपने कहा, संजू सैमसन की जितनी तारीफ की जाए कम है। उदाहरण जरूर है, खुद के लिए है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अभी उन्हें बहुत बड़ा काम करना है। उनके पास जो गिफ्ट है, जो टैलेंट है, जो नेचर ने उन्हें गिफ्ट किया है, उसका पूरा प्रयोग करना है। और वो समझ जब उनके आ गई तो बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं संजू सैमसन। उनसे बेटर हिटर शायद आज की तारीख में कोई नहीं है इंडियन क्रिकेट में। रोहित शर्मा की बात जरूर होती है एज अ हिटर, लेकिन संजू सैमसन किसी से कम नहीं। बिल्कुल अशोक जी, लेकिन अब ऐसे मैदानों का करें तो क्या करें। इन्होंने कुछ अच्छे नाम लिए हैं, अंकित राजपूत जिन्होंने आगे आकर अंत में आकर रन रोकने की कोशिश की, 1 विकेट भी निकाला। रवि बिश्नोई वो लगातार इंप्रेस कर रहे हैं। अगर देखें तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलर जो रहे हैं कल दोनों टीमों में से, वो रवि बिश्नोई रहे हैं। ऐसे नाम हैं। फिर मयंक अग्रवाल को नहीं भूलना होगा, पहला शतक वेन में गया, लेकिन बहुत शानदार पारी थी। और फिर संजू सैमसन, राहुल तेवतिया, ये नाम है जो ये टूर्नामेंट आपके लिए लाता है। बिल्कुल, और ये ऐसे नाम है जो फिर आईपीएल इसलिए इसको शॉर्टकट टू इंडियन टीम कहते हैं, क्योंकि यहां पर आते ही, क्योंकि आईपीएल इतना पॉपुलर टूर्नामेंट है जो सब लोग देखते हैं। और यहां पर आप विदेशी खिलाड़ियों के साथ कंपीट करते हैं, विदेशी खिलाड़ियों के विरुद्ध आप मैचेस खेलते हैं, जिसके चलते आपका नाम होता है। और ये खिलाड़ी केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं। चाहे आप संजू सैमसन की बात करें, मयंक अग्रवाल की बात करें, या रवि बिश्नोई की बात करें, जिन्होंने काफी प्रभावित किया। और मयंक अग्रवाल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब वो आए थे तो वो 1 दिवसीय खिलाड़ी थे,
उनको यहाँ तक कि 4 दिन कर्नाटक टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन जिस तरह उन्होंने कम बैक किया, और कल उन्होंने अपना पूरे केएल राहुल को आउटस्कोर करना आसान नहीं होता, उन्होंने वो करके दिखाया। और उन्होंने कहीं ना कहीं चयनकर्ताओं को दिखाया कि मैं टेस्ट खिलाड़ी तो हूं, लेकिन मैं एक दस्ते का भी अव्वल खिलाड़ी, और निश्चित रूप से चयनकर्ताओं उन पर नजर जरूर रहेगी। और T20 क्रिकेट जैसे कि बैंग बैंग क्रिकेट कहा जाता है, वो शायद उसके भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वो उन्होंने कल दिखा दिया 45 बॉल वाले शतक से।